हथकरघा माँ। कर्नाटक के मंगलौर शहर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में 3 अप्रैल 1903 को एक कन्या का जन्म हुआ। कन्या का नाम रखा गया कमला। कमला की उम्र जब केवल 14 वर्ष थी तभी उनका कृष्ण राव नामक युवक से विवाह कर दिया। दुर्भाग्यवश 2 वर्ष बाद ही कमला के पति की मृत्यु हो गई। विधवा जीवन जीते जीते उन्होंने महसूस किया कि देश में महिलाओं की स्थिति बेहद खराब है और उनके उत्थान के लिए आगे आने की जरूरत है। 20 वर्ष की आयु में कमला का पुनः विवाह प्रसिद्ध साहित्यकार हरींद्रनाथ चट्टोपाध्याय के संग हुआ। अब वे कमला देवी चट्टोपाध्याय कहलाने लगी। उन्हीं दिनों महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन तेजी से फैल रहा था। कमला देवी ने भी उसी आंदोलन से स्वयं को जोड़ लिया। स्वतंत्रता संग्राम में सौंपे गए कार्य हेतु कमला देवी ने देश भर में भ्रमण किया। उन्होंने पाया कि हस्तशिल्प कारीगर गुणी होने के बावजूद भूखे मरने के लिए मजबूर हैं। उन्हें लगा कि अगर हस्तकला को उबारा नहीं गया तो ये कारीगर अंग्रेजों के अत्याचार के तले दबकर रह जाएंगे। कमला देवी ने भारतीय हस्तशिल्प कला के पहचान दिलाने के लिए जगह जगह से हस्तशिल्प और हथकरघा कलाओं का संग्रह किया। फिर प्रतिभाशाली बुनकरों की पहचान की और उनके साथ काम में लग गई। कमला देवी के अथक प्रयासों से धीरे धीरे हथकरघा और हस्तशिल्प को कला के रूप में पहचान मिली। हमारा देश जब आज़ाद हुआ तब कमला को वर्ष 1952 में ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट का प्रमुख बनाया गया। उन्हीं के प्रयासों का परिणाम था कि हस्तकला शिल्प से समाज के अलग अलग तबके के लोगों के लिए उनकी कला उनके रोजगार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। हस्तशिल्प कलाकार कमला देवी चट्टोपाध्याय का बेहद सम्मान करते थे। हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के उनके निस्वार्थ प्रयासों के कारण उन्हें हथकरघा माँ के नाम से याद किया जाता है। सन 1988 में उनके निधन से 1 वर्ष पूर्व भारत सरकार ने उन्हें उनके सराहनीय कार्यों के लिए पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया था।